औरंगजेब विवाद पर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस का बड़ा बयान। बोले, हमें भी लगता है कि औरंगजेब की कब्र को ढहा दिया जाए, लेकिन उस कब्र को कांग्रेस कार्यकाल में एएसआई से संरक्षण मिला। कहा, कुछ काम कानून के दायरे में रहकर करने पड़ते हैं। इंदौर के महू में हिंसा से जुड़ा वीडियो आया है सामने। आगजनी की तस्वीरें आई हैं सामने। एक दुकान में आग लगाते दिखे उपद्रवी। कल चैंपियंस ट्रॉफी में टीम इंडिया की जीत के जश्न के दौरान हुआ था विवाद। अभी तक 13 लोग गिरफ्तार। वीडियो फुटेज के आधार पर और आरोपियों को चिन्हित कर रही है पुलिस। गैंगरेप और लव जिहाद के खिलाफ राजस्थान के भीलवाड़ा में सड़कों पर उतरे हजारों लोग। सकल समाज के बैनर तले बाजार कराए गए बंद। अलर्ट पर पुलिस और प्रशासन। राज्यसभा में टीएमसी सांसदों का हंगामा। प्रदर्शन करते हुए वेल में उतरे टीएमसी सांसद। मतदाता फोटो पहचान पत्र नंबर में डुप्लीकेसी के मुद्दे पर राज्यसभा में नारेबाजी की गई। राज्यसभा में बीजेपी के सांसद जेपी नड्डा ने विपक्ष को घेरा। कहा, अगले 10 दिन हम सदन में बजट पर चर्चा करेंगे। विपक्ष को अपनी बात रखने का मौका मिलेगा, लेकिन विपक्ष का व्यवहार गैर जिम्मेदाराना है। विपक्षी सांसदों को रिफ्रेशर कोर्स करवाया जाए। नड्डा के बयान के बाद विपक्ष ने सदन से किया वॉकआउट। संसद भवन परिसर में बिहार के सांसदों ने किया प्रदर्शन। वाराणसी में हुई बिहार की छात्रा स्नेहा कुशवाहा की मौत मामले में उठाई न्यायिक जांच की मांग। कांग्रेस ने सरकार के खिलाफ मध्य प्रदेश विधानसभा परिसर में किया प्रदर्शन। सत्र की अवधि बढ़ाने की मांग। कांग्रेस नेताओं ने कहा, चर्चा से भाग रही है सरकार। गुलमर्ग फैशन शो का मुद्दा जम्मू कश्मीर विधानसभा में भी उठा। अधिकारियों पर एक्शन की मांग। दूसरी तरफ बीजेपी विधायकों ने कठुआ में नागरिकों की हत्या का मुद्दा सदन में उठाया। जम्मू कश्मीर सरकार ने दोनों मामलों की जांच के आदेश दिए। विवाद बढ़ने के बाद फैशन डिजाइनर और आयोजकों ने मांगी माफी। लखनऊ में नगीना सांसद चंद्रशेखर आजाद के समर्थकों ने किया प्रदर्शन। दलित, शोषित, पिछड़ों और मुसलमानों पर हो रहे अत्याचारों को बंद करने की मांग। चंद्रशेखर आजाद सहित कई नेताओं को प्रदेश के अलग अलग जिलों में किया गया डिटेन। प्रदर्शन को देखते हुए शहर में भारी पुलिस बल तैनात। जेडीयू के कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा का तेजस्वी यादव पर पलटवार। कहा, नीतीश का नाम लिए बिना आरजेडी की सियासत नहीं चलती। नीतीश कुमार ने तेजस्वी को सरकार से बाहर किया, इसीलिए दोबारा गठबंधन का सवाल ही नहीं। हरिद्वार के ज्वालापुर इलाके के एक घर में हुआ धमाका। ब्लास्ट की तीव्रता इतनी ज्यादा थी कि पूरा घर ही ध्वस्त हो गया। जानकारी के मुताबिक घर में पटाखे रखे हुए थे। घर में धमाके की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंचे आला अधिकारी। फोरेंसिक टीम ने घर में की जांच पड़ताल। आशंका जताई जा रही है कि घर में अवैध रूप से पटाखे बनाए जा रहे थे। दिल्ली के गाजीपुर में हत्याकांड के बाद लोगों ने नेशनल हाईवे को किया जाम। देर रात गोली मारकर हुई थी रोहित की हत्या। 2 लोग किए गए गिरफ्तार। सीसीटीवी कैमरे खंगालकर बाकी हत्यारों की पहचान करने में जुटी पुलिस। विरोध प्रदर्शन के चलते दिल्ली मेरठ एक्सप्रेस वे पर लगी गाड़ियों की लंबी कतार। पुलिस मौके पर तैनात। परिजनों ने पुलिस पर लगाया कार्रवाई न करने का आरोप। गाजीपुर में युवक की हत्या को लेकर आम आदमी पार्टी ने दिल्ली सरकार को घेरा। विधायक कुलदीप कुमार ने कहा, दिल्ली में डबल इंजन की सरकार के बावजूद अपराधियों के हौसले बुलंद। सीएम रेखा गुप्ता कानून व्यवस्था पर जवाब दें। महिला दिवस पर महिला समृद्धि योजना लागू करने के बाद आम आदमी पार्टी पर बीजेपी हमलावर। सोशल मीडिया पर पार्टी की ओर से जारी किया गया पोस्टर। लिखा, फर्क साफ है। दिल्ली सरकार 1 महीने के अंदर निभाया वादा। पंजाब में मान सरकार ने 3 साल बाद भी वादा नहीं किया पूरा। छत्तीसगढ़ में ईडी का एक्शन जारी है। मनी लॉन्ड्रिंग केस में 14 जगहों पर ईडी ने की है रेड। पूर्व सीएम भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल के ठिकाने पर भी ईडी ने छापेमारी की। ईडी के छापे को लेकर छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने एक्स पर लिखा, 7 साल से चल रहे झूठे केस को कोर्ट ने खत्म कर दिया। उसके बाद ईडी ने की है छापेमारी। भूपेश बघेल के घर ईडी के छापे पर कांग्रेस के नेता पवन खेड़ा ने कहा, संसद सत्र से ध्यान हटाने के लिए ईडी की कार्रवाई की गई। पंजाब का प्रभारी बनने के कारण भूपेश बघेल को परेशान किया जा रहा है। बीजेपी का अंग बनकर काम कर रही है ईडी। छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम अरुण साव का बयान। कहा, बघेल के शासन में घोटाला हुआ। लंबे समय से चल रही है ईडी की कार्रवाई और अगर बघेल ने कुछ किया नहीं तो फिर डरने की क्या जरूरत है। ज्ञानी कुलदीप सिंह गड़गज ने आनंदपुर साहिब तख्त के केशगढ़ साहिब में संभाला कार्यभार। निहंग संगठनों के विरोध के चलते रात में ही संभाला कार्यभार। आनंदपुर साहिब में तख्त केशगढ़ साहिब में बड़ी संख्या में इकट्ठे हुए निहंग। दिल्ली में केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान से मिले दिल्ली के शिक्षा मंत्री आशीष सूद।
केंद्र और राज्य के बीच बेहतर समन्वय के लिए मुलाकात की। महाकुंभ और गंगा के प्रदूषित होने पर बोले एमएनएस प्रमुख राज ठाकरे, कहा ऐसे गंदे पानी को मैं हाथ भी नहीं लगाऊं जहां करोड़ों लोगों ने किया स्नान। राज ठाकरे के बयान पर शिवसेना उद्धव गुट की नेता प्रियंका चतुर्वेदी ने उठाए सवाल। बीजेपी को राज ठाकरे के बयान पर प्रतिक्रिया देनी चाहिए। किसी विपक्ष के नेता ने ऐसा बोला होता तो बीजेपी भारत बंद बुला लेती। कुंभ स्नान को लेकर उद्धव ठाकरे का संघ प्रमुख मोहन भागवत पर तंज, कहा लोगों ने कुंभ नहीं जाने वालों को बताया गद्दार। मैंने कहा था भागवत जहां डुबकी लगाएंगे वहीं मैं भी लगाऊंगा। आज देर रात 2 दिन के मॉरिशस दौरे पर रवाना होंगे प्रधानमंत्री मोदी। मॉरिशस के राष्ट्रीय दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल होंगे। दूसरी बार चीफ गेस्ट के रूप में हिस्सा लेंगे। प्रधानमंत्री मोदी मॉरिशस के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री से भी करेंगे मुलाकात। वरिष्ठ गणमान्य व्यक्तियों और राजनीतिक दलों के नेताओं के साथ भी करेंगे बैठक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निमंत्रण पर भारत आएंगे न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन। 16 से 20 मार्च तक भारत के दौरे पर रहेंगे क्रिस्टोफर लक्सन। दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंधों पर बातचीत होगी। वृंदावन के बांके बिहारी मंदिर में फूल और गुलाल से होली खेलने पहुंचे भक्तों पर बरसाए गए फूल और गुलाल। बांके बिहारी मंदिर में रंग भरनी एकादशी के दिन से ही गुलाल और फूलों की होली शुरू होती है। रामनगरी अयोध्या के लोगों पर चढ़ी होली की खुमारी। हनुमानगढ़ी मंदिर में होली समारोह में बड़ी संख्या में साधु संत हुए शामिल। त्योहार पर लोगों की सुख समृद्धि की कामना की गई। होली से पहले बाजार गुलजार। अजमेर में रंग गुलाल और एक से बढ़कर एक डिजाइनिंग पिचकारियों से पटा बाजार। खरीदारी में जुटे लोग, दुकानदारों के चेहरे पर खुशी। यूपी के शामली के पाथुपुरा गांव में होलिका जलाने का विरोध। गांव के कुछ लोगों ने होलिका दहन से पहले ही खेत में जलाई होली। पुलिस ने आरोपी राजू को हिरासत में लेकर मामले को शांत कराया। सीतापुर में पत्रकार राघवेंद्र वाजपेयी मर्डर केस में पुलिस के हाथ अभी तक खाली हैं। 7 लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ। पुलिस की 4 टीमें कर रही हैं केस की छानबीन। सीतापुर में पत्रकार की हत्या के विरोध में शाहजहांपुर में प्रदर्शन। पत्रकारों ने काली पट्टी बांधकर जताया विरोध। हत्यारों को जल्द से जल्द गिरफ्तार करने की बात। अमृतसर में गैंग वॉर के चलते ताबड़तोड़ फायरिंग। लंगर हॉल में अज्ञात बदमाशों ने की फायरिंग। लंगर बांट रहे शख्स को मारी 6 गोलियां, मौके पर मौत। दिल्ली के रोहिणी सेक्टर 8 में फ्लैट में मिला महिला डॉक्टर का शव। अपने परिवार से अलग किराए के मकान में रह रही थी महिला। पुलिस कर रही है मामले की जांच। अमेठी के जगदीशपुर में प्रार्थना सभा की आड़ में धर्म परिवर्तन का खेल। शिकायत पर पुलिस ने मारा छापा। धर्म परिवर्तन करा रहे लोगों को हिरासत में लिया गया। तेलंगाना के नागरकुर्नूल में सुरंग से मिला एक शव। खोजी कुत्तों की मदद से निकाला गया शव। बाकी 7 कर्मचारियों की तलाश जारी है। मजदूरों को बचाने के लिए 2 हफ्ते से चल रहा है अभियान। उत्तराखंड के रुड़की में खाद्य सुरक्षा विभाग टीम का छापा। बड़ी मात्रा में पकड़ा गया नकली पनीर। जांच के लिए लैब भेजे गए सैंपल। यूपी के फिरोजाबाद में एक घर में लगी भीषण आग। आग बुझाने के लिए मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की गाड़ियां। आग लगने का कारण स्पष्ट नहीं। मुंबई के गोरेगांव ईस्ट इलाके में लकड़ी के गोदाम में लगी भीषण आग। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की 8 गाड़ियों की मदद से बुझ पाई आग। गोदाम में रखी लाखों की कीमत की लकड़ियां जलकर खाक। जौनपुर में कबाड़ के गोदाम में लगी आग। नगर कोतवाली क्षेत्र के तारापुर का मामला। पुलिस ने स्थानीय लोगों की मदद से पाया आग पर काबू। उत्तराखंड के रुड़की में मैच पर सट्टा लगाने वाले गिरोह का हुआ भंडाफोड़। चैंपियन ट्रॉफी में भारत की हार जीत पर लगा रहे थे सट्टा। 2 आरोपियों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। आरोपियों से कैश और लैपटॉप बरामद। चैंपियंस ट्रॉफी फाइनल में भारत की जीत। टीम इंडिया ने न्यूजीलैंड को हराकर अपने नाम किया खिताब। भारत ने फाइनल में न्यूजीलैंड को 4 विकेट से हराया। रोहित शर्मा ने खेली 76 रनों की पारी। वनडे में रोहित शर्मा बतौर कप्तान सबसे ज्यादा छक्के लगाने के मामले में तीसरे नंबर पर पहुंचे। रोहित ने तोड़ा पॉइंटिंग का रिकॉर्ड। हार्दिक पांड्या ने साझा की चैंपियंस ट्रॉफी के साथ फोटो। पिच पर ट्रॉफी रखकर खास अंदाज में पोज देते नजर आ रहे हैं पांड्या। टीम इंडिया की जीत पर क्रिकेटर मोहम्मद शमी के फार्म हाउस पर मनाया गया जश्न। लोगों ने जीत की खुशी में आतिशबाजी की। एक दूसरे को मिठाइयां भी खिलाई।